क्या आप जानते हैं कि अगर आप पेड़ों के प्रति दयालु नहीं हैं, तो इच्छा पूर्ति वृक्ष भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं करने वाले। एक बड़े से वन के बीचों बीच वान्या नाम का एक पेड़ खड़ा था। उसके पत्ते चांदी की तरह चमकते थे, मानो दिन में भी चांदनी बिखेर रहे हो। वान्या कोई साधारण पेड़ नहीं थी, वह एक इच्छा पूर्ति वृक्ष थी। पुरानी कहानियों के अनुसार जो बच्चा जंगल के प्रति दयालु होता, वान्या उसकी एक जादुई इच्छा पूरी करती थी। एक बार की बात है, एक दोपहर आर्यन और मीरा नाम के दो दोस्त जंगल में टहलने निकले। आर्यन बहुत ही उतावला था। वह जल्दी से पेड़ ढूंढकर ढेर सारे सोने के खिलौने मांगना चाहता था। रास्ता बनाने के लिए उसने टहनियाँ तोड़ी और छोटे पौधों को पैरों से कुचल भी दिया। दूसरी ओर मीरा बहुत सावधानी से चल रही थी। उसने रास्ते में गिरे हुए एक चिड़िया के अंडे को वापस घोंसले में रखा और खिले हुए जंगली फूलों को अपनी बोतल से पानी भी पिलाया। जब वे दोनों मैदान में पहुंचे तो वान्या वहां शांत से खड़ी थी। आर्यन चिल्लाया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, मुझे मेरे खिलौने दो। वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और अपने जूते से उसकी छाल को नुकसान पहुंचाया। तभी चांदी के पत्ते धूल भरे और मटमैले हो गए। जमीन हिलने लगी और एक गहरी शांत आवाज गूंजी, इच्छा उसे मिलती है जो जीवन को बढ़ाता है, उसे नहीं जो चोट पहुंचाकर रास्ता बनाता है। बिना परवाह के धरती से जो कुछ लेते हैं, जादुई शाखाएं उनके लिए सूखी ही रहती हैं। आर्यन को एहसास हुआ कि जादू पानी के जल्दी में उसने जंगल को नुकसान पहुंचाया है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे बहुत दुख हुआ। वह घुटनों के बल बैठ गया और उन जड़ों के पास मिट्टी को सहलाने लगा जिन्हें उसने खराब किया था। मीरा आगे बढ़ी और धीरे से बोली, मुझे सोना नहीं चाहिए वन्या, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये जंगल हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहे। चांदी के पत्ते एक चमत्कार रोशनी के साथ चमकने लगे। आर्य ने जिन रास्तों को उजाड़ा था वह तुरंत हरी और टूटी हुई टहनियाँ फिर से जुड़ गई। उनकी इस सीख के इनाम के रूप में वन्या ने उनके हाथों में दो चमकते हुए चांदी के बीज गिरा दिए। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पेड़ हमें जीवन, छाया और सुंदरता देते हैं। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।